अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी उस दिन होती, कोई गलती होती, एनटीए उसी समय ठोकता। अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी होती, ऑब्जर्वर वहाँ पे ऑब्जेक्ट करते जो कि बाहर के पर्सन होते हैं। इस तरह से इसके अंदर जैसे ये काट जा रहा है बिल्कुल ऐसे ही रहता है और ये सेल्फ एडेसिव टेप होता है जो कि उखड़ता नहीं है, इसे कैंची से कट करना पड़ता है। नीट पेपर लीक कंट्रोवर्सी मामले में हजारीबाग का ओएसिस स्कूल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के रडार पे है। इस वक्त प्रिंसिपल एहसानुल हक हमारे साथ हैं, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। टॉप जो लिस्ट होता है, लिस्ट में इस स्कूल का नाम उभर कर आया है और सस्पेक्ट किया जा रहा है कि इसी सेंटर से पेपर लीक हुआ और यहाँ का जो बुकलेट था उसमें टैंपरिंग पाया गया था, ऐसा जो है चर्चा हो रहा है। ऐसा जो है इस लाइन पे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी काम कर रही है। जी सर, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि मैं एनटीए में सिटी कोऑर्डिनेटर हूँ। मेरा रोल बहुत ही छोटा होता है कि आराम से बैंक से ट्रंक्स को रिसीव करना, सारे सीएस और ऑब्जर्वर्स को बैंक मैनेजर के सामने सौंपना, उसके बाद सुनिश्चित करना कि सारे सीएस और ऑब्जर्वर्स उसे कंट्रोल रूम में रखे हैं, जिस कंट्रोल रूम में का एक्सेस एनटीए के पास है सीसीटीवी के माध्यम से। वहाँ पे डिप्टी सीएस होते हैं, वहाँ पे कई सारे इन्विजिलेटर्स होते हैं, वहाँ पे रख दिया जाता है। उसके बाद हमारा काम होता है कि एक बार सारे सेंटर्स में राउंड लगाना एज अ फ्लाइंग मजिस्ट्रेट, और राउंड लगा के देखना कि कहीं कोई गलती, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। वो सारा काम हमने किया और एट द एंड हमारी जिम्मेदारी होती है कि सारे ट्रंक्स को कलेक्ट, सील्ड ट्रंक्स को कलेक्ट करना और एनटीए को सौंप देना। हमारा रोल बस इतना सा होता है। ये बड़ा दुखद खबर है कि इस तरह का कई सारा मैटर आया है और जिसपे कुछ लोग आरोपी हमें ही बता रहे हैं। अब बात आती है सर टेम्परिंग की। तो जो बॉक्सेस एनटीए से आता है वो 7 लेयर्स में कवर्ड होता है। सबसे पहले आप देखेंगे एक आयरन बॉक्स होता है, ऊपर से एक कूट का, गत्ते का कवर होता है, उसके ऊपर में एक टेपिंग होती है जो एनटीए की होती है। तो हम लोग जब जांचने के लिए जाते हैं तो उस गत्ते को जांचते हैं और उस टेपिंग को जांचते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। तो गत्ते में और उस टेपिंग में कहीं कोई गड़बड़ नहीं पाया गया था। ये मैंने जांच किया था, बैंक मैनेजर ने जांच किया था, सीएस ने जांच किया था और ऑब्जर्वर ने जांच किया था। जब टीम वहाँ से इकोनॉमिक्स ऑफेंस यूनिट की आई तो उन्होंने सब कुछ जांचा। हमने 100% कोऑपरेट किया, सब कुछ जांचा और जांचने के उपरांत उन्होंने देखा कि एक जो क्वेश्चन बुकलेट जो 7वें लेयर में होता है, ये टोटल 7 लेयर्स में होता है। सबसे ऊपर गत्ते का कवर होता है, फिर आयरन ट्रंक होता है, उसमें 2 तरह के ताले होते हैं, एक डिजिटल लॉक जो स्वयं खुलता है, ऑटोमेटिक खुलता है, और एक ताला होता है जिसे कट करना पड़ता है, बगल में उसका एक छोटा सा आरी दिया होता है। उन दोनों को खोलने के तत्पश्चात एक बड़ा पैकेट होता है, उस पैकेट को खोला जाता है और ये सारा प्रोसेस जब खोला जाता है तो उस समय सीएस मौजूद होते हैं, ऑब्जर्वर जो एनटीए नियुक्त करता है वो मौजूद होते हैं, 2 बच्चे कैंडिडेट्स जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो मौजूद होते हैं, एस्पिरेंट्स भी मौजूद होते हैं, ये कोरम होता है, और 2 इन्विजिलेटर्स मौजूद होते हैं। इन सबके सत्यापन के बाद ही खुलता है। जब हमारे यहाँ सेंटर में ये सारा खुला तो ये किसी तरह सारा एसओपी फॉलो किया, किसी तरह की कोई भी वहाँ पे कमी पाई नहीं गई। अच्छा। और ये पूरे प्रोसेस को एनटीए ऑनलाइन देख रहा होता है, जो सीसीटीवी का एक्सेस उनके पास होता है। अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी उस दिन होती, कोई गलती होती, एनटीए उसी समय ठोकता। अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी होती, ऑब्जर्वर वहाँ पे ऑब्जेक्ट करते जो कि बाहर के पर्सन होते हैं। अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी होती, इन्विजिलेटर्स जो सबसे ज्यादा जिनकी जिम्मेदारी होती वो वहाँ पे ठोकते। अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी होती तो जो बच्चे खुद जो नीट के एस्पिरेंट्स थे वो वहाँ पे ठोकते। किसी ने नहीं ठोका, सब कुछ ठीक ठाक था। उसके बाद जो अल्टीमेटली जो लास्ट में जो आंसर, जो टेक्स्ट बुकलेट्स होते हैं, वो एक प्लास्टिक का सेल्फ एडेसिव से चिपका होता है, वो क्लासरूम में खुलता है। ठीक है, वो क्लासरूम में खुला, वहाँ पे क्लासरूम में भी 2 बच्चे गवाह में थे, उन बच्चों ने भी वहाँ पे सिग्नेचर किया दैट एवरीथिंग वाज फाउंड ऑल करेक्ट। वहाँ पे भी खुला, वहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ। इन सब की डिटेल्स है, सबकी कॉपीज एनटीए के पास हम लोग को भेजना पड़ता है सेम डे, तो वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। और लास्ट में जब आते हैं आंसर बुकलेट, जब आंसर बुकलेट भी बच्चों को मिलता है तो बच्चों को कहा जाता है आप देख लीजिए आपकी आंसर बुकलेट सील्ड है, उसपे एक टेपिंग होती है सील्ड की, तो सारे बच्चे उसको ओके करते हैं, उसके बाद एग्जाम शुरू होता है। अगर ऐसी कोई भी बात होती तो कोई भी घटना होती तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से इतने सारे स्टेक होल्डर्स यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है, कहीं ना कहीं से कोई भी बात उठती या कोई कंप्लेन होती। कैसे ईओयू आपके पास? किसी तरह की कोई कंप्लेन नहीं हुई। अब जब ओयू के टीम आई थी तो उन्होंने बताया, सारा कुछ जांच किया और सारा कुछ जांच करने के बाद जो लास्ट 7वें लेयर में
जो आंसर बुकलेट होता है उसकी जो प्लास्टिक होती है उस प्लास्टिक को निकाला। नॉर्मली प्लास्टिक इतना बड़ा कोई भी कार्ड कोई भी आंसर बुकलेट जो होता है वो ऑलमोस्ट इस कार्ड के फॉर्म में ऐसा होता है। ये सेल्फ एडेसिव टेप होता है जिससे ये चिपका होता है, इसे हमें यहाँ से कट करना पड़ता है कैंची से। होता है, ये क्वेश्चन नहीं, ये आंसर बुकलेट होता है जी, इसमें क्वेश्चन नहीं होता है। ठीक है, नहीं क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट होता है जी। इसे इस तरह से इसके अंदर जैसे ये कार्ड जा रहा है बिल्कुल ऐसे ही रहता है, और ये सेल्फ एडेसिव टेप होता है जो कि उखड़ता नहीं है, इसे कैंची से कट करना पड़ता है। इसे कैंची से कट करके दिया गया। जो ईओयू की टीम आई थी उनका ये कहना था कि ऑलमोस्ट इस एंड में यहाँ से कहीं से टेम्परिंग किया गया था और बहुत बारीकी से, और जिसे उन्होंने जैसे उनका कहना था किसी ग्लू से चिपकाया गया था कि जो आम उनकी बतौर उनके ही कि आम आदमी के बस के बाहर है इस चीज को पकड़ना। क्योंकि इस तरह के कई सारे केसेस उन लोगों ने हैंडल किए हैं। उन्होंने रेफर किया था बिहार में किसी पुलिस भर्ती की परीक्षा का, ठीक है, उसमें भी इसी तरह का किया हुआ था, जो हाईली प्रोफेशनल लोग होते हैं जो करते हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग आम आदमी हैं, हम लोगों को कभी आइडिया भी नहीं था कि इस तरह की यहाँ से कुछ होती है। You want to say कि school has nothing to do with that. School has obviously nothing to do with that. और आप देखेंगे उस दिन जो जांच एजेंसी आई, जांच एजेंसीज ने यहाँ पे इंस्पेक्शन किया। आप जांच एजेंसीज ने सारे स्कूल के बॉक्सेस का इंस्पेक्शन किया, सारी चीज़ों का इंस्पेक्शन किया। उसके बाद जांच एजेंसी यहाँ से बैंक भी गई, बैंक पे इंस्पेक्शन किया। ट्रांसपोर्ट एजेंसी गई, ट्रांसपोर्ट एजेंसी में भी इंस्पेक्शन किया। आप अगर इन बातों को, सारे इंस्पेक्शन को जांच एजेंसी के अगर देखेंगे तो कहीं भी हमारे तरफ कोई इशारा नहीं होता है। अगर इशारा कहीं होता भी है तो वो ट्रांसपोर्ट एजेंसी पे बहुत सख्त गुस्से में थे कि ट्रांसपोर्ट एजेंसी किस तरह से नेटवर्क की गाड़ी से, जैसा कि ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने कहा कि नेटवर्क की गाड़ी से रांची से यहाँ आया, लाने वाला सिर्फ एक ड्राइवर था गाड़ी में। तो उन्होंने कहा इतनी मिस हैंडलिंग क्यों, और वो गाड़ी में लाकर हजारीबाग से बाहर 4 किलोमीटर करीब दूर है ओरिया, वहाँ पे डंप किया। एक छोटा सा दुकान के फॉर्मन का ऑफिस है, और वहाँ से ई रिक्शा में ये जो क्वेश्चन बुकलेट्स बैंक तक गया। उन्होंने बहुत जमकर कहा इस बात को। इस बात पे ऑब्जेक्शन किया कि ई रिक्शा में क्यों ले जाया गया है, और सिर्फ एक ही आदमी इतना संवेदनशील डॉक्यूमेंट्स लेकर ट्रक में क्यों आया, कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड क्यों नहीं की। और वो भी जो गाड़ी लेकर आई वो गाड़ी नेटवर्क की थी। नेटवर्क के कहने का मतलब जो कई सारे कुरियर का सामान लेकर के आता है। तो उस समय उन्होंने ये भी कहा था कि देखिए इस तरह का घटना होता है, और इस तरह का कई सारे घटने पहले भी हो चुके हैं, और मोस्टली घटनाओं का बिहार के कुछ जगहों से उन्होंने नाम लिया कि वहाँ से तार जुड़ा हुआ है। अफसोस की ये बात है कि कई सारे न्यूज़ एजेंसीज ने किसी ने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया, जो कि मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। सिर्फ कल हमारे यहाँ टीचर्स ट्रेनिंग थी, कल मैं अवेलेबल नहीं था। दिन भर मैं कम्प्लीटली कल बिजी रहा, शाम के 5:30 तक। बाकी सारे जितने भी न्यूज़ मीडिया वाले आए सबसे मैं मिलता रहा हूँ और सबको सच बताता रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर सही से जांच हो तो दोषी अवश्य पकड़े जाएंगे, और हमारे जैसे निर्दोष लोग जिन पे उंगलियां उठ रही है ऑब्वियसली बचेंगे। आपको कोई सम्मान या इस तरह का कुछ? इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ। आगे कोई कम्युनिकेशन एजेंसी की तरफ से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं। अगर देखिए इस तरह का कोई भी घटना होती है तो एनटीए हमेशा विजिलेंट रहता है। अगर किसी क्लासरूम में एक टीचर अगर 2 मिनट के लिए बैठता भी है तो एनटीए वहां से कॉल करके ऑब्जर्वर को कहता है वो टीचर बैठा क्यों, कहीं टीचर की मूवमेंट नहीं है तो मूवमेंट क्यों नहीं है, एनटीए बोला करता है। अगर किसी तरह का कुछ भी अनावश्यक होता है तो एनटीए बहुत ऑब्जर्वेंट रहता है। आप किसी भी ऑब्जर्वर से, किसी भी सीएस से आप ये सारी बातें पूछेंगे, किसी भी सीसी से पूछेंगे, वो सब कहलाएंगे वो हाईली ऑब्जर्वेंट रहता है। इस तरह की कोई भी बात नहीं हुई थी। बड़ा चौंकने वाली बात है कि इस तरह की बात हुई और इस तरह की घटना हुई। और एक बात तो कहेंगे, हमारा तो ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि कैरेक्टर असैसिनेशन हो गया। ये प्रिंसिपल एहसानुल हक, इनका कहना है कि जिस तरह से स्कूल का नाम उछला है, इनका कैरेक्टर असैसिनेशन लगता है, इन्हें फील होता है कि कैरेक्टर इनका असैसिनेशन हुआ है। साथ ही साथ इनका ये कहना है कि मैल प्रैक्टिस और यहाँ स्कूल के एंड से कुछ भी नहीं हुई है, और जो भी हुआ है सब फेयर हुआ है, एसओपी को फॉलो करते हुए हुआ है, सब कुछ बिल्कुल एप्ट, क्लियर है, साफ है। कैमरामैन राकेश तिवारी और विस्मय अलंकर के साथ सत्यजीत कुमार, हजारीबाग, आज तक।